जब बहुत महंगे फैंसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स नहीं होते थे तब भी पुराने टाइम की औरतें अपना पूरा ख्याल रखती थी। वो अपनी सर से पांव तक की केयर के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करती थी, खास करके पहाड़ी औरतें जहाँ जड़ी बूटियाँ ज़्यादा मिलती है। मैंने भी अपनी फैमिली में अपनी दादियों को, अपनी मम्मियों को जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए देखा है। उनमें से एक जड़ी बूटी है दंदासा यानी अखरोट के पेड़ की छाल, जो कि वो अपने दांतों को सफ़ेद करने और मसूड़ों को स्वस्थ रखने और होठों की एक सुंदर लालिमा के लिए यूज़ करती थी। तो आइए जानते हैं इस जादुई हर्ब के बारे में यानी दंदासा के बारे में। अखरोट के पेड़ की छाल, मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये भी अखरोट का पेड़ है, लेकिन हम इसे कट करवा चुके हैं। ये माना जाता है कि घर के नीचे की जो ज़मीन होती है, मतलब घर की निचली सतह होती है, उसके नीचे अखरोट के पेड़ की जड़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अशुभ मानी जाती है। और ये हमारी जो गाय रखी जाती है, उसके जिसके अंदर गायों को रखा जाता है, उसके घर के नीचे भी इसकी जड़ें नहीं जानी चाहिए। इसको बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए हम इसे कटवा चुके हैं, क्योंकि मेरे घर के नीचे भी इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा गई है। तो बहुत लोगों ने हमारे को एडवाइस दी कि इसे कटवा देना चाहिए, सो हम इसे कटवा चुके हैं। इस अखरोट की पेड़ की छाल को दंदासा के रूप में जाना जाता है और इसे एक प्राकृतिक औषधि भी कहा जाता है, जिसे दांतों की सेहत को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक एंटीबैक्टीरियल माना जाता है। पारंपरिक तौर पर दांतों को नीम की दातुन से साफ किया जाता था, लेकिन समय ने हमारी परंपरा को हटाकर हमें आधुनिक युग में धकेल दिया है, जैसे ब्रश, टूथपेस्ट और माउथ वॉश जैसी चीजें यूज की जाती है अब। लेकिन नीम के अलावा आयुर्वेद के पास दांतों को साफ करने के लिए एक और जड़ी बूटी है, जिसको दंदासा कहा जाता है, यानी अखरोट के पेड़ की छाल। तो मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ और इसे यूज करके दिखाती हूँ, और इसके और जितने भी फायदे हैं मैं आप सभी को बताती हूँ। इसको निकालने के लिए मुझे कुछ औजार लाना पड़ेगा, जैसे दराट, क्योंकि मुझे इसकी जो यूज़ करने वाली छाल है वो निकालनी है। ये वाली छाल खराब हो चुकी है, इसकी छाल जो सूखी नहीं है वो निकालती हूँ मैं। पहले मैं औजार लेकर आती हूँ। तो ये वाली छाल अच्छी लगी है, इसको निकाल कर देखते हैं। बहन ये तो सूखा हुआ है, अंदर का भी तो सूखा हुआ है। सारी छाल सूख चुकी है यार। ऊपर जैसे चढ़ा तूने बहुत नीचे से काट, यहाँ देख ले, देख ऐसे नहीं काटना है। सारी छाल खराब हो चुकी है बहन। ऊपर है ना ये छाल, दूसरी तरफ से देख क्यों निकाल के। छाल ने मेरी बेइज्जती करवा ली है। छाल के बारे में बता रही हूँ लेकिन छाल नहीं निकल रही है। वेरी एम्बैरसिंग। दूसरी तरफ आ गई हूँ छाल निकालने के लिए। सारी छाल, अभी तो इसको 1 महीना भी नहीं हुआ काट के यार। फाइनली मुझे छाल मिल चुकी है। इस छाल को निकाला हम। ओ भाई ये तो चलता है। इसको दंदासा बोलते हैं, दंदासा, अखरोट की पेड़ की छाल। तो हम इसको यूज करके देखते हैं पहले। इससे ना लिप्स पर एक खूबसूरत लालिमा छोटा है, हम इसको यूज करते हैं। तो 1 मिनट, इसके हरा हरा पोर्शन दिख रहा है, इसको यूज करना है हमारे को। पहले इसको चबाना पड़ता है ऐसे। बहुत ही कड़वा होता है ये चबाने। इसको ऐसा कर लिया थोड़ा चबाकर, फिर इसको ऐसा करना है। मुझे ये थोड़ा यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये मुंह को पूरा रेड बना देता है। रेड भी नहीं, ब्राउन था। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे मैं बता देती हूँ आपको। ये मुंह के बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। ये हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, जैसे हमारे मसूड़ों में सूजन हो जाती है बैक्टीरियाज की वजह से, तो इसको यूज़ करने से वो सूजन कम हो जाती है। हमारी सांसों को फ्रेश रखता है, जैसे हमारे ओरल बैक्टीरियाज की वजह से हमारी सांसों में जैसे बदबू आ जाती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, उसको ये प्राकृतिक तौर से दूर करता है और एक नेचुरल प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर का काम करता है। यहाँ देखो, पहले मेरे होंठ ऐसे नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब हो गया, देखो। ये बहुत ही अच्छा लाल, मतलब ये होंठों को एक गुलाबीपन देता है। मतलब इसको थोड़ा यूज़ करना होता है, अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया तो ये 1 महीने तक नहीं जाता।
तो मैं तो इतना ही यूज़ करूँगी। ये हमारे मसूड़ों को भी रेड रेड कर लेता है, तो मैं तो इतना यूज़ करने वाली हूँ। और इसकी जितनी भी अच्छी जो बची हुई खाल है, अच्छी खाल, उसको मैं निकाल कर से अच्छे से रख लूँगी ताकि हम इसको यूज़ कर सकें बीच बीच में। और मेरी बहन के मसूड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी मैं इसको अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट के तौर पर देने वाली हूँ। सो दंदासा यानी अखरोट के पेड़ की छाल। सो हमारे यहाँ एक अखरोट का पेड़ था, हमने इसको तो कटवा लिया है, लेकिन इसके नीचे तो छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं अखरोट से। सो हम इसको खेतों में कहीं और लगा लेंगे ताकि हम इसका लुफ्त उठा सकें, यानी अखरोट भी खा सके और इसकी छाल का भी लुफ्त उठा सके। हमें नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बहुत ही गंदे बैक्टीरिया वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। अब तो हम पहाड़ी है तो हम तो नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करते ही है, तो हमें आपको अपने गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए जिससे आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर सको। ये कॉस्मेटिक्स चीज़ें अच्छी नहीं होती है। सो गाइस, मैंने आपको इस बारे में बता दिया है आज, क्योंकि मैं सोच रही थी इस पेड़ को देखकर कि हम बचपन में इसको यूज़ करते थे, तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ ये बात। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी थे, सो मैंने बना ली वीडियो। सो गाइस टेक केयर, मिलते हैं दूसरी वीडियोस में और बाय बाय।